क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपको यह बात पहले नहीं बताई, पर बहुत दिनों पहले राजकुमारी ने सेनापति का कटा हुआ सर जंगल में देखा था। महाराज, मैं बता सकता हूं। मुझे शायद पता है कि क्या हुआ होगा। तो राजगुरु जी, राजकुमारी ने हमें यह सब क्यों नहीं बताया? उन्हें लगा कि आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको कुछ भी बताने से पहले वो ठोस प्रमाण जुटाना चाहती थी। अब समझ में आया कि राजकुमारी हमें सेनापति पर निगरानी रखने की बात क्यों कह रही थी। तो फिर ये कौन है? एक खूनी जिसने असली सेनापति का वध किया है। नहीं महाराज, मेरी बात सुनिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। शांत! एक शब्द भी आगे कहा तो हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। जब तक हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती, तुम कारावास में रहोगे। ले जाओ इसे। नहीं महाराज, कृपया करके मुझे कारावास में मत डालिए। यदि मैं कारावास में गया तो महल असुरक्षित हो जाएगा। महाराज मत कीजिए ऐसा, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी महाराज। ले जाओ। महाराज, महाराज मेरी बात सुनिए महाराज। महाराज, राजगुरु जी, महाराज। हमारे विश्वस्त सेनापति अवधूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना बड़ा आघात कि हमारे राज्य के साथ क्या हो रहा है राजगुरु जी। सेनापति नहीं रहे, उपसेनापति का अपहरण हो गया। सेनापति का अपहरण, इतना असुरक्षित तो हमारा राज्य पहले कभी नहीं रहा। कभी नहीं रहा। अब क्या कहें आपसे राजकुमारी, इतनी प्यारी आंखें, इतना सुंदर रूप, इस सौंदर्य को शब्दों में पिरोना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। चले? राजकुमारी के अभिनय की प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्हें राजकुमार चंद्रभान बिल्कुल पसंद, किंतु कैसे मुस्कुराते हुए गई। तुम सही कह रही हो। मैं तो कहती हूँ कि ये रिश्ता हो ही जाना चाहिए। उस वीर के साथ राजकुमारी का कोई भविष्य है ही नहीं। हमारा भी यही मानना है। चलो चलकर देखते हैं कि राजकुमार चंद्रभान और राजकुमारी में क्या बातें हो रही। चलो।
आपका रूप धारण करके राजकुमार से मिलने जाऊंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक अय्यार केवल एक पहर के लिए किसी का रूप धारण करके रख सकता है। आपको उससे पहले लौटना होगा, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम समय पे आ जाएंगे। अच्छा हुआ प्रियंवदा चली गई उस राजकुमार से मिलने। अब हम भी जा सकते हैं वीर से मिलने। आज आर्या पार, वीर को सच्चाई बतानी ही होगी हमें। सोच भी दो, जिसे इतने वक्त से हम असली सेनापति समझ रहे थे, वो एक बहरूपिया निकला। असली सेनापति जी का खूनी। मुझे कब से संदेह तो था ही, क्योंकि व्यवहार में कुछ गड़बड़ है, पर अब मेरा संदेह यकीन में बदल गया। कारागार में रखा है महाराज ने। वीर, राजकुमारी जी, आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। सावित्री की आवाज ही सावित्री जैसे दिख रही है, पर वेशभूषा तो राजकुमारी जैसी है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। विधु, क्या फुसफुसा रहे हो वीर के कान में? खुल के बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं ठीक से देखो मुझे और बताओ कौन हूं मैं। बताओ कौन है हम? समझ आ गया कौन है ये। विधु को उल्लू बनाना आसान नहीं है। अरे वीर, ये सावित्री है, सावित्री। 100% सावित्री। सावित्री। नहीं विदु, तू चुप कर। कुछ भी कह रहे तू। ये तुझे सावित्री और राजकुमारी जी में फर्क नहीं दिख रहा क्या? उनकी पोशाक देख। राजकुमारी जी, क्षमा कीजिए, ये विधु आपको सावित्री चूड़ी वाली समझ रहे हैं। पर ये सावित्री है। सावित्री चूड़ी वाली? राजकुमारी जी, आप जानती हैं उसे। आपने अपनी पायल ली थी। ये विधु आपको सावित्री चूड़ी वाली समझ बैठा। और तुम? बिना राजकुमारी को देखे तुम कैसे कह सकते हो कि मैं राजकुमारी हूं या कोई और? जी, एक बार आंखें ऊपर करके मेरी ओर देखो तो सही। नहीं राजकुमारी जी, मैं जानता हूं आपकी कोई चाल है। आप चाहते कि मैं आपकी सूरत देखूं और ये अपराध कर बैठूं। लगता है अब फिर से हमें सावित्री बन के ही बात करनी होगी वीर से। राजकुमारी दमयंती की ओर तो ये देखेगा ही नहीं। वीर, अरे मैं सावित्री ही हूँ। वो राजकुमारी जी ने मुझे अपने वस्त्र और आभूषण दिए हैं। मैंने सोचा मैं तुम्हारे सामने पहन कर आऊंगी तो तुम चौंक जाओगे, इसीलिए मैं। हाँ देख, अब तो ये खुद भी कह रही है कि सावित्री है। खामोखा मुझे डांटे जा रहा था। और वैसे मुझे उल्लू नहीं बना पाई। मैंने पकड़ लिया ना तुम्हें। देखा वीर, मैंने पकड़ लिया इसे। ऐसे सावित्री, तुम और राजकुमारी मेले में बिछड़ी हुई बहनें नहीं हो ना? क्यों? नहीं, कपड़े ऐसे पहने हैं तो मैंने सोचा। हो सकता है कि
हो सकता है कि मैं और राजकुमारी एक ही हूँ,